नमस्ते दोस्तों। आज से मैं अपना एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्लास 6 की मैथ पढ़ाऊँगा। तो आज मैं जो उसका सबसे पहला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है नोइंग आर नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। तो नंबर ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। किसी चीज़ की क्वांटिटी को जिन सिंबल्स और वर्ड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है उसे हम नंबर कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर के 3 टाइप्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सपोज मैं आपको एक इन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच डिफरेंस बताता हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं कि आप आपकी नेचुरलिटी में नहीं है कि आप सपोज नेचुरल नंबर को आप शुरू कर रहे हैं तो आप क्या, अगर आप टीचर के सामने अपना नंबर सुना रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? 0 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6। तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा और फिर आप एक बार कमेंट कीजिएगा। तो ये आप एक ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा टिल इन्फिनाइट। इसके बाद जो हमारे नंबर आते हैं इंटीजर्स में क्या होता है? हमारे दोनों बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इन द सेंस, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? ये हमारी पॉजिटिव नंबर की टू कॉपी होते हैं नेगेटिव नंबर, बट उनके आगे सिर्फ साइन सब्ट्रैक्शन का लग जाता है। तो ये डिफरेंस होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में। तो इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जो इसके अंदर थर्ड टॉपिक आता है वो है हमारा हाउ मैनी नंबर्स कैन बी मेक फ्रॉम दिस। तो अगर आपसे कहे कि 7087 किसी और भी नंबर से आपको कहे कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे नंबर्स बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमने पहले 7 को पहले लिख लिया, फिर 087, मतलब हर बार डिफरेंट नंबर आना चाहिए। तो फिर हमने 8 को पहले लिख लिया, फिर 0 को बीच में, 7 7, ऐसे आप रीअरेंज करके काफ़ी सारे नंबर बना सकते हैं। फिर मैंने 7708 ऐसे बना दिया, फिर 8770, ऐसे आप रीअरेंज करके बना सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि 0 को आपको पहले नहीं लेके आना, क्योंकि अगर आप 0 को पहले ले आएंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। जो हमारा अगला, तो फिर इसके अंदर में एक अगला टाइप आता है वो है ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर में आपको क्या करना होगा? सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखना होगा, उससे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसके बाद लिखना होगा। अगर उससे स्मॉलेस्ट 2 इक्वल वैल्यूज़ हैं तो आपको पहले एक वैल्यू लिखनी होगी दोनों में से कोई, और फिर वही इक्वल दूसरी वैल्यू लिखनी होगी, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपको उसी केस में कहे स्मॉलेस्ट सबसे, तो आपको यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 0 है तो हम सबसे पहले 0 लिख लेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट 7 है, फिर 7 दोबारा 7 लिख लेंगे, फिर दोबारा 8 लिख लेंगे। पर ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि आपने 0 सबसे पहले लगा दिया। तो अगर आपने 0 किसी भी नंबर के सबसे पहले लगा दिया तो वो तो 4 डिजिट का नंबर रहा ही नहीं, इसलिए ये गलत होगा। इसलिए हम 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे यूज़ करेंगे जब भी हमारा कोई ऐसा केस आता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले उससे छोटा नंबर लिख लेंगे, फिर 0 का यूज़ करेंगे, और फिर 7078 फिर उससे छोटा नंबर यूज़ करके लिख लेंगे। आपको समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने छोटी क्लासेस में असेंडिंग ऑर्डर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सपोज़ आपको कह देंगे कि 28 26 27 28 और 23 एक्सेट्रा, मतलब 23 को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ी वैल्यू को अरेंज करना, ये होता है इसका मतलब।
तो इसके अकॉर्डिंग सबसे जो छोटी वैल्यू है सबसे 23, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी 26, फिर उससे बड़ी 27 और उसके बाद 28। तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वो होता है बड़ी से छोटी वैल्यू, तो को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सपोज हम अगर इसी नंबर का हम डिसेंडिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट। अब और उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट आता है शिफ्टिंग द डिजिट। शिफ्टिंग द डिजिट बिल्कुल सिमिलर है इस वाले कंसेप्ट से, शिफ्टिंग द डिजिट। तो इसमें भी सेम ही होता है। सपोज अगर हमें आपको कह दी कि 8 6 9 8 को आपको इंटरचेंज करना है डिजिट। सपोज आपको ये कहे कि आपको 9 को लेके आना है, आपको पता ही होगा ये हमारी होती है 1000 प्लेस, ये होती है 100, ये होती है टेंस और ये होती है वंस। अगर आपको कहे कि 9 को आपको 1000 की प्लेस से रिप्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो 8 है उसको ले आएंगे टेंस की प्लेस पे और 9 को ले जाएंगे 1000 की प्लेस पे। तो ये होगा 9 और नंबर्स में हम चेंज नहीं करेंगे, बस जो जिन 2 डिजिट में बोला होगा उसमें चेंज करेंगे, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। अगला आता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब आपने ये भी पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस देखो सपोज हमें एक नंबर है 23, तो उसमें उसकी प्लेस सपोज हमें 2 की प्लेस वैल्यू कहे, तो जिस प्लेस पे ऐसा आपने ये तो पढ़ा होगा टेंस और वंस, जिस प्लेस पे वो आ रहा है उसकी होगी वो प्लेस वैल्यू। सपोज ये आ रहा है 10 पे, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होगी, देखो आप सपोज एक रो में खड़े हो, तो अगर आपकी रो में सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं और आपको टीचर कहे कि आपकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब आप कौन से प्लेस पे खड़े हो, तो आप अगर मतलब सपोज अगर टीचर आपको कहे कि आपको स्वीट्स बांटे जाएंगे और वो जो सबसे पहले खड़ा होगा उसको ज़्यादा स्वीट्स बांटे जाएंगे, तो सपोज पहले आपकी जो पोजीशन थी वो 6 थी, अब आपने अपनी पोजीशन स्वीट्स के लालच में चेंज कर ली, आप सपोज 3rd पोजीशन पे चले गए। तो आपको मैं बता दूं प्लेस वैल्यू तो हमेशा चेंज हो सकती है, पर फेस वैल्यू आप किसी का फेस चेंज हो सकता है क्या। सपोज आपके मम्मी है, आप अपनी मम्मी का जो फेस है वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू 3, अगर मैं यहाँ पर लिखता 238, तो यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू 100 है। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा 23, तो यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म का कंसेप्ट। एक्सपेंडेड फॉर्म के कंसेप्ट में क्या होता है, इसमें हम अपनी प्लेस वैल्यू को तोड़ कर लिखते हैं। जैसे सपोज हमें कहे 238 का हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, तो हमारी 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2 × 100, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन और इसके बाद हमारी 3 की प्लेस वैल्यू 10 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो फिर यहाँ पर लगाएंगे हम 10 का साइन और 3 × 10 लिख देंगे। फिर हमारी वंस की देखो हम 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 के लिए ऐसी 1000 के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई और वंस के लिए 1 से मल्टीप्लाई, 8 × 1, ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं आपको एक और नंबर की करके सपोज हमें 6 8 3 4 की करनी है, तो इसकी हो जाएगी 6 × 1000 प्लस 8 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि हमें ये पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा कौन सा है, जो कि है 1, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999,
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 419, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10,000, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है 90,999, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है 1,00,000, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है 9,99,000 और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है 10,00,000। हमारा स्मॉलेस्ट 10,00,000 और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है 90,90,999। तो ये हो गई हमारी जो हमने आपको अभी भी पढ़ाई, वो हो गई हमारी जो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूज़ ऑफ कोमास। अब कोमास का यूज़ कैसे करेंगे? तो कोमास का एक बहुत बेसिक सा यूल है। अगर हम अपने इंडियन सिस्टम की बात करें तो पहले हम 1 से 10 100 के बाद एक कोमा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 के इंटरवल पर कोमा लगाते हैं, 2 के इंटरवल पे कोमा लगाते हैं। जैसे हमने पहले 1 से 10 100 पे कोमा लगा दिया और फिर 10 और 1000 की लाख और 10,00,000 को सेपरेट करने के लिए और करोड़ और 1 करोड़ को सेपरेट करने के लिए। और अगर हम भाई इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। हमने पहले यहाँ पर कोमा लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया और फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे कोमाज हम कैसे लगाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि 1 मिलियन, दैट 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10,00,000 एंड 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियंस। इस पे भी बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1 करवाऊँगा इस चैप्टर की। बाय बाय।